हालिया संपन्न लोकसभा चुनाव में फैजाबाद संसदीय सीट से भाजपा की हार उसके लिए एक तरीके से नासूर बन चुकी है। इंडिया गठबंधन भी बार बार भारतीय जनता पार्टी को याद दिला रहा है कि कैसे अयोध्या जिस संसदीय सीट पे आती है वहीं पे उसे हार का मुंह देखना पड़ा था। राहुल गांधी ने भी अब कहा है कि दरअसल फैजाबाद की जीत एक तरीके से जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जो कि इंडिया गठबंधन के तहत आते हैं वो कहीं ना कहीं ये इशारा है कि इंडिया गठबंधन ने राम मंदिर आंदोलन को वहां पे हरा दिया है। हमारे साथ पूर्व प्रोटेम स्पीकर विधानसभा के मध्य प्रदेश में रामेश्वर शर्मा मौजूद हैं, जो खुद भी कार सेवक रह चुके हैं और आप इस पे कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं क्योंकि इसमें आपको ऐसा क्या गलत लग गया? ये तो सच है कि इंडिया गठबंधन ने ही वहां पे आप लोगों को चुनाव हराया है। देखिए, राम जन्मभूमि आंदोलन का चुनाव से संबंध नहीं है श्रीमान राहुल गांधी, यही तुमको समझना है। तुम्हारी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी राम जन्मभूमि आंदोलन को बार बार कुचलते रहे। आपके पिताश्री श्रीमान राजीव गांधी जी वो भी राम जन्मभूमि आंदोलन को कुचलते रहे, लेकिन राम भक्त आपकी दादी से भी लड़े और आपके पूर्व पिताजी से भी लड़े और फिर भी वहां कार सेवकों ने भूमि पूजन किया। और आज हम फक्र के साथ कह सकते हैं कि हम कार सेवक रहे। 6 दिसंबर 92 को अयोध्या पर खड़ा बाबरी ढांचा तोड़ा कार सेवकों ने, गोली भी खाई है, मेरी लाठियां भी खाई हैं। सरयू में भी तुम्हारे जैसे लोगों ने हमको पटक दिया था, कई कार सेवकों को हलाल किया, कई कार सेवक मारे गए, फिर भी राम जन्मभूमि का आंदोलन कुचला नहीं। आज सौभाग्य के साथ हम कह सकते हैं कि 22 जनवरी को श्रीमान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अवध में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करके आज साधु संतों का भी संकल्प पूरा हो गया, संपूर्ण हिंदू समाज का संकल्प पूरा हो गया। आपके जो मुगालते हैं ना पाकिस्तान और चाइना के इशारे पर जो आप भारत के अंदर बोल रहे हो और सनातन और हिंदुओं को जो चैलेंज कर रहे हो कि आपने राम जन्मभूमि आंदोलन को चल दिया, आपके जैसे सैकड़ों लोग आए और चले गए। हिंदुस्तान नहीं, विश्व की धरती पर कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो राम जन्मभूमि या राम आंदोलन को कुचल दे। राम भक्तों से जो जो टकराया है, रावण से लेकर कांग्रेस तक, सब नेस्त नाबूद हुए, सब खत्म हुए। मुगालते में मत रहो राहुल गांधी, कुछ दिन का इंतजार करो, आपको भी समझ में आ जाएगा कि राम भक्त जब करवट बदलेंगे, राम की जब जय जयकार चलेगी तो कांग्रेस का पता नहीं चलेगा। ये वही कांग्रेस है, एक जमाने में 400 थी, अब गिन के 99 में आ गए हैं। अब 99 से भी नीचे जाने के दिन आपके शुरू हो गए। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? उन्होंने जो कल कहा है गुजरात में, इससे पहले भी उन्होंने लोकसभा में बात कही थी, हालांकि उन्होंने ये भी साफ कहा था कि पूरा हिंदू समाज हिंसक नहीं होता, भाजपा और आरएसएस जो है वो पूरा हिंदू समाज नहीं है। तो फिर इसमें क्या आपको आपत्ति? उनने पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहा था, वो तो प्रधानमंत्री जी ने तुरंत उस बात को पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि गलत बोल रहे हैं आप हिंदू समाज को हिंसक नहीं कह सकते। ये हिंदू समाज वो है जो भगवान महावीर के स्वामी जगत के जीव जंतुओं की रक्षा करता है, जो गौतम बुद्ध के नेतृत्व में संपूर्ण राष्ट्र और संपूर्ण लोगों को एकात्मता के संदेश देता है। गुरु नानक के रूप में लंगर चलते हैं देश के हजारों लाखों स्थानों पर, और राम और कृष्ण, महावीर और गौतम बुद्ध और गुरु नानक की परंपरा को मानने वाला हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान के समाज को आपने हिंसक कह के हिंदुओं का अपमान करने की कोशिश की थी और इसलिए आपको मुंह की खानी पड़ी। फिर आपने आरएसएस और बीजेपी को उसमें जोड़ने की कोशिश की। आरएसएस और बीजेपी वाले तो आपसे रोज दो हाथ कर रहे हैं। आपके नाना नेहरू से भी आरएसएस ने लड़ाई लड़ी है, इंदिरा जी से भी लड़ाई लड़ी है, राजीव जी से भी लड़ाई लड़ी है। जब भी इस लड़ाई का फैसला हुआ है, जीता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आप हिंदुओं को बार बार अपमानित करने की जो कोशिश कर रहे हो ना, फिरोज खान के पोते और इटालियन मां के बेटे, हिंदुस्तान को समझने के लिए हिंदू कूख से जन्म लेना पड़ेगा, तब तुम हिंदुस्तान समझ पाओगे। तो ये है रामेश्वर शर्मा, प्रोटेम स्पीकर है मध्य प्रदेश विधानसभा के, और राहुल गांधी का जो हालिया बयान है उस पर कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।